हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के तथाकथित बजट का कोई भी आर्थिक विश्लेषण में आधार नहीं है। और आज जो बजट सदन में माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने प्रस्तुत किया, उसको देखकर साफ पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण सदन पटल पर क्यों नहीं रखा। अगर इस 1 लाख करोड़ तक के बजट का कोई वास्तव में आधार होता, अगर सरकार के पास वास्तव में 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा होता, तो इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर होता, क्योंकि इनके हवाई बजट में से इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के आधार पर हवा निकल जाती, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को पता चल जाता कि फर्जी आंकड़ों के आधार पर, हवाई आंकड़ों के आधार पर ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चैलेंज करती हूं कि इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर रखें। इकोनॉमिक सर्वे में आने वाले पूरे टैक्स के, पूरे रेवेन्यू के आंकड़ों को सदन पटल पर रखें। उससे इस हवाई बजट के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली बजट में हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिखा राय जी। मैम, आज जो बजट पेश हुआ उसको कैसे देखती हैं? आज संपूर्ण बजट है। धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का। इतना अच्छा बजट जो उन्होंने हर वर्ग के लिए, हर मुद्दे को छूता हुआ और जो हमारी विचारधारा है उसको भी दर्शाता हुआ ये बजट है। मैम, अभी आतिशी जी की बात करें, जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने अभी कहा है कि ये बजट हवाई है और जुमलेबाजी, क्या कहें? वो तो उनको तो हर बात जो है इसी तरह से हवा में उड़ाने की कहानी है। मुझे लगता है कि वो तो सोच रहे होंगे कि ये क्या है ऐसा। ये उनको पता होना चाहिए कि जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर नीयत है और नेक है नीयत, तो इस तरह का बजट आ सकता था। लेकिन उन्होंने दिल्ली की कभी चिंता नहीं की, इसलिए उनको लगता है कि हवाई बजट है। जब संपूर्णता रूप से इस बजट की इम्प्लीमेंटेशन होगी और दिल्ली विकास की ओर दौड़ेगी, भागेगी, तो आपको महसूस होगा कि वाकई ही ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ऐतिहासिक मैम, बजट। एक आखिरी सवाल, ये अब सीएम साहिबा ने कहा है कि महिलाओं को लेकर बस में पासेस की बात की है, तो कहा ये माना जाए कि जो फ्री की सुविधा है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, नहीं, ये कैसे आप ने विचार किया? उन्होंने कहा कि बस पास मिलेगा, आप कह रहे हैं फ्री की सुविधा। जब पास मिल गया तो उसका अर्थ क्या है? कि आप उस सुविधा को बेहतर तरीके से, चूँकि उस महिलाओं के नाम पर जो सब्सिडी मिलती थी, उसके नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है कि जब महिला सम्मान सहित अपना वो कार्ड दिखाते हुए बस में चढ़ते हुए जाएगी, तो ये उसके भी सम्मान का प्रश्न है और भ्रष्टाचार को रोकने का और किसी सुविधा को बंद करने का नहीं, उल्टा 3000 बसें जब और दिल्ली की सड़कों पर आएंगी, 5000 का फ्लीट होगा, तो महिलाओं को और सुविधा मिलेगी। का बजट आज पेश हुआ है, इस पर आज विपक्ष के नेता आतिशी मारलवाल ने उन्होंने इस बजट को हवाई बताया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश भाटिया जी। सर, आज आतिशी जी ने आरोप लगाया है कि ये बजट हवाई है और जुमलेबाजी है, क्या कहें? देखिए, ये बजट हवाई नहीं, ये तूफान है और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो योजना है अंत्योदय, इसमें झुग्गीवासियों के लिए भी कल्याणकारी योजना है, आम जनता के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी, व्यापारी के लिए, किसान के लिए, गांव के लिए, हर एक लोगों के इस बजट में ध्यान रखा गया। अब आतिशी जी के पास बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो अभी तक आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के जो विधायक है सब सदमे में है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बहन रेखा गुप्ता जी इस प्रकार से फंड लाकर और इस प्रकार से प्रोविजन रखेंगी बजट के सामने। तो उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, तो हवाई है, तो जुमलेबाजी चलती रहती है कि हर बजट के बाद बोल दो कि ये तो गरीब विरोधी है, ये है वो। बताएं, बिंदुवार बताएं। और विधायकों को तो एक पूरा अवसर है, तुलनात्मक अध्ययन करें, पिछला बजट देखें और आज का बजट देखें, हर मद को मिलाते जाएं। अगर उसमें किसी मद में बढ़ोतरी है तो उसको भी स्वीकार करें, और कम हुई है तो विपक्ष के पास एक अवसर है कहने के लिए, वो अपनी बात कहें।
लेकिन खाली बिना देखे हवा हवाई बता देना, जिस कैग रिपोर्ट को मात्र 2 घंटे बाद हमारे जब विधायक बोल रहे थे तो कहते थे अभी अध्ययन करने का समय नहीं मिला है, और बहन आतिशी जी इसको सुनकर कह रही हैं कि हवा हवाई है, तो उसका अध्ययन कर लें और उसके बाद बात करेंगे।